नमस्कार। आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसको जानना चाहिए था वो मुझे जानते हैं। तो देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को 31 दिसंबर 2025 को एक आवेदन दिया था। जो 70वीं बीपीएससी को लेकर जो धांधली चला है, जो धांधली हुआ है, उसको लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार को मैंने आवेदन दिया था, स्पीड पोस्ट लेटर भेजा था जो बीपीएससी धांधली को लेकर के। उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, तो मैंने भेजा था। आज तो मुख्यमंत्री बिहार में बदल गए हैं, तो उसका जवाब मुझे मिला है। ये जवाब मुझे 2 दिन पहले स्पीड पोस्ट के द्वारा मेरे घर पर रिसीव हुआ, तो वो जवाब मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए कि मैंने बीपीएससी से क्वेश्चन क्या पूछा है। आप जानते हैं कि मैंने आरटीआई वाला पूरा का पूरा लगाया था, तो बीपीएससी से क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पूछा था और हम लोगों की मांग क्या है और जवाब क्या आ रहा है। ये आप जब देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि ये जवाब पूरी तरीक़ा से भ्रामक और गुमराह करने योग्य जवाब है। प्रश्न कुछ और पूछा जाता है और जवाब कुछ और दिया जाता है। ये आयोग के द्वारा मैं जिम्मेदारी से इस लाइन का उपयोग कर रहा हूं कि आयोग पूरी तरह से गुमराह और भ्रामक जानकारी दे रहा है। तो चलिए मैं उस आवेदन को लगा देता हूं, आप देखिए। यही वो लेटर है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से हमने जो लिखा था सीएम साहब को बिहार, उस समय नीतीश कुमार जी ही थे। तो ये देखिए, ये आप पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रसंग पढ़िए आप। प्रसंग में प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार, आप देख लीजिए, सब मुख्यमंत्री सचिवालय के संदर्भ संख्या इतना में ये। और मुझे ये जो प्राप्त हुआ है, ये देखिए कितना तारीख को ये साइन हुआ है, ये 13/4। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से डेट देखिए, 13/4 को, ठीक है, 13/4 को इस पर साइन हुआ है। मुझे ये भेजा गया था स्पीड पोस्ट डाक द्वारा। ये देखिए 13/4 को उप सचिव का साइन है यहाँ पे। फिर हम इसमें पढ़ के बताते क्या आया। 13/4 को उप सचिव का साइन है, मतलब 13 अप्रैल को ये लेटर साइन हुआ है। उसके बाद मुझे स्पीड पोस्ट किया गया था, तो ये आया। अब देखिए इसमें पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। जो सवाल हमने क्या पूछा था, हमने आरटीआई वाला भी आपको बताया था। और सवाल हमने क्या पूछा था, जवाब देखिए क्या आता है कि महाशय, उपयुक्त विषय प्रसंग वर्णित विभागीय पत्र के साथ आवेदक श्री प्रियतम कुमार प्रिय द्वारा आवेदन संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया कि 70वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिखित परीक्षा परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा उदाहरण स्वरूप कुछ अनुक्रमांकों का उल्लेख किया गया। ठीक है, मैंने ये किया था कि ये रोल नंबर का आप कॉपी चेक कीजिए। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि 70वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विषय के विद्वान विशेषज्ञों परीक्षकों द्वारा, ठीक है, प्रश्न की गुणवत्ता और मेधा के आधार पर की गई है। अतः आवेदक श्री प्रिया द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर आयोग स्तर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रश्न कुछ और था, जवाब कुछ और दिया हुआ है। और ये बताइए, चलिए ठीक है, मानते हैं हम, जवाब जो दिया, मैंने दोबारा से एक प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेज दूंगा मैं 1 आध दिन में। मैं दोबारा पूरा फुल डिटेल के साथ। ये तो 31 दिसंबर 2025 को ही मैंने भेजा था। मुझे नहीं लगा था कि बीपीएससी इस तरीक़ा से हठ धर्मिता पर उतर जाएगी। उन्होंने जनवरी फरवरी उसके बाद जो कृत्य किया है, ठीक है। एक बात आप बताइए, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 13/4 को जो है ये लेटर साइन होता है। और मुझे डिबार कब किया जाता है, 30 जनवरी को। जो 30 जनवरी को जो सोशल मीडिया साइट पे बीपीएससी ने जो अपना एक प्रेस विज्ञप्ति दिया था, उस पर क्या लिखा था आप जानते हैं? प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा था कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, ठीक, इसीलिए इसे डिबार किया जाता है। वो तक इसमें नहीं लिखा गया इसमें कि मैंने वो विद्यार्थी के वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, उसे डिबार हमने कर दिया है। लिखना चाहिए था ना। जब आप 13/4 को जब आप आवेदन साइन कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमने उस छात्र के साथ क्या किया है, तो आपको मुझे उम्मीद था कि इसमें मेंशन होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप देख चुके हैं। तो विषय वस्तु का जो हमने प्रश्न पूछा है बीपीएससी से और जो उन्होंने जवाब दिया, ये पूरी तरह भ्रामक है और ये पूरी तरह गुमराह करने योग्य है। ये जवाब आपने देख लिया। और मैं बता दिया कि मैं 1-2 दिन में पुनः प्रधानमंत्री कार्यालय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय राज्यपाल महोदय को, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई कमेंट में लिख देगा, अरे एक बार हमने गलती से श्रीमान बोल दिया था चीफ मिनिस्टर को, तो मुझे कमेंट में आ गया था, अरे भाई 75 बार माननीय बोले तो वो तुमको सुनाई नहीं दिया, तो इसलिए मुझे अचानक याद आया, अच्छा महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय, ठीक है। मैं दोबारा लेटर इनको भेजूंगा, तो आप देख लिए होंगे। तो भाई इसमें जवाब क्या पूछा गया है और क्वेश्चन क्या था और जवाब क्या दिया गया है
कि इन रोल नंबर का विषय विशेषज्ञ के द्वारा जो सपोज कीजिए आपका जो रूल रेगुलेशन कहता है कि 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए था किसी भी प्रोफेसर को कॉपी चेक करने के लिए, ये आप ही का रूल कहता है। तो ये बताइए, जब तक एक निष्पक्ष कमेटी नहीं बनेगी और वो कमेटी जांच नहीं करेगी चीज़ों की, जब तक हम लोग का अपना पक्ष पूरी तरीके से हमें रखने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक ये कैसे स्थापित होता है कि ये जो समस्या है ये विचारने योग्य नहीं है? आप खुद बताइए। इसमें जिन्होंने जवाब दिया है कि आयोग के स्तर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, भाई कुछ भी होता है तो फिर जब नहीं है तो फिर मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों की है? जब मेरे आवेदन पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है तो फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों किया गया? मुझे क्यों डिबार किया गया? मुझे सार्वजनिक रूप से क्यों अपमानित किया गया? आपको लिखना चाहिए था ना, यदि आप सही हैं, आप सही थे, आपके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है, आप कोई गलत नहीं किए, आप लिखते कि इस लड़का को सस्ती लोकप्रियता चाहिए था इसलिए हमने इसे 5 साल के लिए डिबार कर दिया है। मुझे उम्मीद था कि आप इस पर लिखते और प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देते इस तरीका से। तो ये जवाब पूरी तरीके से आप जानते, मैंने पुनः एक आवेदन, ये देखिए कि मैंने ये आवेदन पूरा तैयार कर लिया है और मैं बहुत जल्द प्रधानमंत्री कार्यालय को दोबारा इस आवेदन को सबमिट कर रहा हूँ फुल प्रेजेंटेशन के साथ। और ये जब तक ये धांधली पे कमेटी निष्पक्ष नहीं बनेगी, इसकी जांच नहीं होगी, तब तक हम ये कहते रहेंगे धांधली हुई है और व्यापक स्तर पे धांधली हुआ है। कई मोर्चे पर लड़ाई चल रहा है, हम भी कहीं से पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे वो न्यायपालिका का स्तर पे हो, कार्यपालिका के स्तर पे हो, दोनों स्तर पर लड़ाई चल रहा है। बस चलिए मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में। मुझे लगा था आप लोग को बताना चाहिए था। चलिए, धन्यवाद।